आशीष के साथ हैं 104.8 इश्क एफएम पे लाइव इन एक्सक्लूसिव चरणों में समर्पित होते हुए 8:45 और 21 सेकंड स्टूडियो क्लॉक में। अब बात ऐसी है कि आपको वादा किया था देहरादून लेके जा रहा हूँ, आना जाना करेंगे और आपसे कहा भी था प्लीज चलना मना नहीं करना। वॉल्यूम बढ़ा रखा है तो वहां पे एसएसपी साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? मैं जन्मेजय खंडूरी, एसएसपी देहरादून, और आप मुझे सुन रहे हैं 104.8 इश्क एफएम पे आरजे आशीष के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल एज इट इज बता दिया। अच्छा, इनको इसलिए रोके रखा हुआ और इनसे इसलिए रिक्वेस्ट करी थी मुलाकात करने की क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसएसपी साहब जो है घोड़े पे सवार होके बाजार निकले और लोगों का चालान काट रहे हैं, समझा भी रहे हैं और कुछ के तो कान भी पकड़वाए हैं क्योंकि आपको मालूम ही है लोग ऐसे करते हैं। तो सर एक बात बताइए, घोड़े पे जाके ही मतलब चालान काटना है, समझाना है जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा, तो ये घोड़े पे कैसे है? घोड़े पे घूमना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम गाड़ी में घूमते हैं तो गाड़ी बड़ी तेजी से निकल जाती है, और आप ये मान के चलिए अगर हम 3 किलोमीटर का स्ट्रेच अगर गाड़ी से घूमे तो कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट। लेकिन वही घोड़े में चलन तो घोड़े में धीरे धीरे चलते हैं तो हमको चीजें दिखती भी हैं। लॉकडाउन के दौरान भी देखा गया था कि पुलिस समझा भी रही थी और ये बता रही थी, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार पुलिस के लिए क्योंकि वो चाहते तो हमारी भलाई है लेकिन लोगों को ऐसा हो जाता है अरे सर आप कमाल बात कर रहे हो, मतलब झगड़ा करने लगते हैं। हमें चीजों को रोकने के लिए रोकना बड़ा जरूरी है। जी जी, है ना? तो किसी भी चीज को अगर रोकना है तो वो केवल इस तरीके से नहीं होगा कि उसको बस चालान कर दिया और ठीक है उससे संयोजन शुल्क लिया और छोड़ दिया। जो टोका टाकी करने से चीजें रुकती हैं वो किसी चीज से नहीं रुकती है। जो बेसिकली आपका मुद्दा था वो ये था कि मास्क पहनो, सिर्फ चालान की वजह से नहीं, चालान के डर से मत पहनो, कोविड की वजह से भी पहनो, अपनी सुरक्षा के लिए भी पहनो। बिल्कुल, अवेयरनेस के लिए। बहुत ही बढ़िया। तो सर एसएसपी साहब घोड़े पे जब आप निकले तो वो सवारी कैसी रही? जी, अब ये तो हमारी ट्रेनिंग का भी हिस्सा रहता है, घुड़सवारी हमको सिखाई जाती है। अच्छा सर, कोई ऐसा सीन भी हुआ जहाँ पर आप किसी को समझाने के लिए ही रुक रहे थे और वो आपको देख के भागने लगा, अरे ये तो पुलिस वाले सर जी हैं वो भी घोड़े पे? कई बार क्या होता है कि पता चला कि किसी छोटी चीज के लिए छोड़ने की जगह कोई बड़ी चीज हो जाती है। कई बार आदमी पुलिस से वैसे भी डर जाता है, वो दिख जाता है कि कौन डर के भाग रहा है और कौन सही में संदिग्ध है। जी, संदिग्ध लोगों के पीछे तो आप भाग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग इसलिए डर के भाग गए कि पुलिस मास्क में चेक कर रही है, और ऐसे में अगर हम किसी का पीछा करें और कोई गिर के पता चला अनहोनी हो जाए बिल्कुल, तो वो भी हमारा नहीं रहता है। हमें तो लोगों को समझाना है, लोगों को ये सेंस दिलाना है। सर एक बात बोलूं आपसे ना, बात करके वाकई में बताऊं मैं बहुत ही अच्छा लगा आज। हालांकि दिल्ली पुलिस भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने बात करी है ना, जिस महीन तरीके से आपने बात करी है, जैसे कि आप हमें सही चीज भी सिखाना चाहते हैं, एट द सेम टाइम यू सो पोलाइट कि मतलब ऐसा लगेगा कि अगर मैं आपसे कभी मार्केट में मिल जाता और अगर मैंने बाय चांस मास्क नहीं पहन रखा होता तो मेरे ख्याल से आप जिस तरीके से समझा रहे हैं ना, मैं इस खुशी के चलते कभी ये गलती नहीं करता कि बिना मास्क के निकलता। देखिए, बेसिकली इसमें भी एक चीज है, संस्कार हमें परिवार से आते हैं। बिल्कुल सर, संस्कार दिए हैं, बिल्कुल सही, संस्कार आपके काम आते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हर एक आदमी देखिए फर्म होना चाहिए लेकिन पोलाइट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो दृढ़ आदमी को पोलाइट होना बड़ा जरूरी है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, भले ही केसेस बहुत कम आ रहे हो, बढ़ नहीं रहे हो, अब सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मास्क पहन के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल है जी। कोई बात बुरी तो नहीं लग गई? नहीं, मैं घबरा जाता हूँ, आपका प्यार बड़ा अजीज है मेरे को। डू द इश्क बेबी।